बनाते हैं यूनिक, हैंडक्राफ्टेड, रीयूजेबल और डिजाइनर बिंदीज। आई वांट women to feel themselves completely. You just women, men also. I'm in touch with my feminine side. Yes, as you should be. What's the dream? The dream is to take the bindi to the world. हमारे पास एक ऐसा AI सेल्स एजेंट है जो एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा कॉस्ट कर सकता है। ओहो। आपने रिसेंटली 6 डर्मा मॉइस्चराइजिंग बार परचेज किया था, आप सैटिस्फाइड हैं? I'm very dissatisfied. I'm sorry about that. आप बॉट होगी ह्यूमन हो? मैं 6 डर्मा से वर्चुअल एजेंट हूँ। अपने बॉस को बोलो फोन पे आएगा। नमस्कार। आज हमारा सवाल आप शार्क से नहीं, आप पेरेंट्स से है। आपके बच्चों के सुपर हीरोज कौन होने चाहिए? वेस्ट के मल्टीवर्स वाले या हमारे इंडियन कल्चरल सुपर हीरोज? ये सवाल हमने खुद से पूछा जब हमारा बेटा अर्जुन बड़ा हो रहा था। मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं बचपन से ही अर्जुन को अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति की पहचान दे सकूं। तो एक दिन जब मैंने अर्जुन को उसकी ऑनलाइन क्लासेस में हनुमान जी की वीरता की कहानियों से प्रभावित होते देखा और दूसरी तरफ उसे अपने प्लश मंकी से ग्लूड पाया। सुकृति ने 2+2 किया और रिजल्ट आया पैंडास बॉक्स। आज हमारे कल्चरल और डिवाइन प्लश टॉयज, पजल्स, साउंड बॉक्सेस, साउंड बुक्स और डेकोर जैसे 40 से भी ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों को स्टोरीज, मंत्रस और संस्कृति सिखाते हैं, वो भी बच्चों की अपनी भाषा में, द लैंग्वेज ऑफ प्ले। हमारे प्लशीज ने कल्चर को कडल्स में बदल दिया। जैसे कि आप हमारे हनुमान जी के प्लशी को प्रेस करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा जैसे मंत्र सुनाई देंगे। My God, wow. बहुत इंटरेस्टिंग। शार्क्स, हम हैं सुकृति एंड रजत, फाउंडर्स ऑफ पैंडास बॉक्स, और आज हमारी आस्क है 80 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, क्या आप हमारे साथ खिलौनों को खेल से भी बढ़कर बनाने में हमारा साथ देंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। सुकृति जी, रजत जी, Yes. ये पैंडास बॉक्स नाम सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि चाइनीज कुछ नाम होगा, बट यहाँ पे हम सारे भगवान वगैरह देख रहे हैं, तो क्या था रीजन? जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, रजत वाज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ मैंने आइडिया शेयर किया। तो he said, "What? Are you opening up a Pandora's box?" Yeah, so वो भी लगता है। that's actually our North Star and always a reminder for अच्छा। me to that, you know, it's a subject in अच्छा। India which is a sensitive subject, Correct। and we have to deal with it with a lot of caution at all times. And then we gave it a kids-friendly twist and called it Panda's Nice। Box. It's not just religion. आपने एक इतनी अच्छी थीम पकड़ी है, there is a lot of science behind it. Right. रिसर्च आया है इन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कि Right। मंत्रा चैंटिंग जब आप करते हैं Right। एंड देन यू टेक योर ब्रेन स्कैन्स, इट एक्चुअली लोअर्स योर Calms you हार्ट down। रेट, इट लोअर्स योर रेस्पिरेशन, Yeah। योर लंग्स, सबके लिए इट हैज ह्यूज बेनिफिट्स। तो इसलिए इवन नाउ आपने पता नहीं देखा है कि दीस चांटिंग कम्युनिटी गेट Right। टुगेदर्स विद यंगस्टर्स और जेन ज़ी Absolutely. I have is seen becoming very bhajan clubbing big. happening. Bhajan clubbing is the happening. word. Yeah. So I think that's another angle Exactly. that you should talk about. जी, Yes. जी। तो सुकृति जी, रजत जी, आपने कहीं काम वाम किया है? कहाँ से आप लोग? मैं एक छोटे से टाउन सोनीपत से आती हूँ। मैंने MBA सिम्बायोसिस पुणे से किया है। उसके बाद मैंने 12 साल वेरियस ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे कि शुगर फ्री, रेवलॉन, Hyundai, and my last stint was with a company called Cosmo Films, Okay। where I was the head of marketing. मैं इंजीनियरिंग करने के लिए बैंगलोर गया, MS रमैया। 2008 में मैं अपना MBA करने के लिए यूके गया। उसके बाद मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर फर्म ज्वाइन करी कॉल्ड इनक्लेन, जिसका मैं चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर था फॉर 2.5 साल। और उसके बाद मैंने मोदी नेचुरल्स ज्वाइन करा एज देयर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बहुत घूमे हो इधर उधर। हाँ सर। सितंबर 24 में मैंने जॉब छोड़ा और अक्टूबर 24 में मैंने सुकृति को पैंडास बॉक्स में ज्वाइन तो किया। सुकृति जी CEO हैं? CEO मैं ही हूँ। हैं?
मैं प्रोडक्ट और मार्केटिंग पे फोकस करना चाहती थी और शुरुआत कब हुई? तो हमने अप्रैल 2022 में ब्रांड को लॉन्च किया था Amazon के साथ 3 SKUs के साथ की थी, जिसमें बेबी कृष्णा, बेबी गणेशा, बेबी हनुमान द मोस्ट पॉपुलर, एंड आज की डेट में भी वो हमारे बेस्ट सेलिंग SKUs हैं। सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बन रहे हैं? जी, मोरलेस। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ज्यादातर सब भगवान के है यहाँ, लेकिन वो वहाँ 2 दादियाँ नानियाँ क्या करें? एक नया प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च किया है। हम खाली एक डिवाइन प्रोडक्ट्स की कंपनी नहीं बनाना चाहते, हम एक कल्चर के सेंटर्ड कंपनी बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम इंडियन कल्चर को दर्शा सकें। माय दादी यूज्ड टू टेल मी लॉट ऑफ स्टोरीज। अगर आप दादी में 40 के बदले एक स्टोरी टेलिंग डाल सकते हैं। में वही है, उसी के अंदर उसके अंदर 30 मिनट का कंटेंट है जिसमें 25 मिनट की स्टोरीज हैं और उसमें 5 मिनट के लालाबाइज भी हैं। तो आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने ऐसे कोई बनाया है। इससे तो आप यू कैन गो बैक टू योर चाइल्डहुड डेज, यू नो। राइट। ये लालाबाई सुना रही है, ये कहानियां हैं। गणेश जी और उनका टूटा हुआ तार। नाइस। और ये खुद बना रहे हैं या आप आउटसोर्स कर रहे हैं? ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ। तो कहाँ बनाते हैं? ये नोएडा में बनते हैं सर। प्राइस क्या है इसका? मैम जो आपके पास सरस्वती जी हैं ये 999 की है। मोस्ट ऑफ मीडियम वेरिएंट्स है those are all 999, जो स्मॉल वेरिएंट्स है those are all 799 And large variants? This is 1599. Not a bad price point actually. पर आपने बुक्स क्यों बनाई है यहाँ पे? बुक्स रखी हुई है। सर ये अभी हमारा रीसेंट लॉन्च है। हमारा इंटेंशन कल्चर सिखाना है, तो ये फेथ एक सबसेट है उसका। इसमें भी इन्हीं डिवाइन ऑलमोस्ट 10 जो हमारे डेटीज हैं उन्हीं के मंत्रास हैं। वेबसाइट पे देखें और क्या क्या बेचते हैं। श्योर। इन पे जब आप क्लिक करेंगे मंत्र सुन सकते हैं। मैम मंत्रास की अलग से एक पेज है, लाइब्रेरी है, आप वेबसाइट पे सारे मंत्र सुन सकते हैं, हर प्रोडक्ट में कौन से मंत्र हैं। वेरी क्यूट वेबसाइट है। सही है, मतलब खाली यही है। मैं चेक कर रहा था कि यही है और कुछ भी कर नहीं। You know, मेरा जो छोटा बेटा था अकेले सोने में वो बहुत डरता था, तो वी गॉट हिम अ बेबी हनुमान, और वो इतना टाइट हनुमान जी को पकड़ के सोता था, बट ही वुड गेट स्लीप एंड ही ओवरकेम हिज फियर बिकॉज ऑफ हगिंग दैट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन और मंत्रा, बट यू नो इट इज अ वेरी बिग इमोशनल सपोर्ट। हाँ, इमोशनल सपोर्ट फॉर अ चाइल्ड। सो हम मैम इसको कडली कंपेनियन का भी मतलब बोलते हैं ना जादू की झप्पी। Exactly. तो उससे ऑक्सीटोसिन बढ़ता है बॉडी में, फियर चला जाता है। तो इट हेल्प्ड माय यंगर सन जय अ लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है आपके? सर हमारी अपनी वेबसाइट है। सर ओन साइट अबाउट 33%, क्विक कॉमर्स 37%, Amazon 25% एंड अदर प्लेटफॉर्म्स 5%। और रेवेन्यूज क्या है हमारे पिछले 2-3 साल से? 22-23 का हमारा रेवेन्यू था 53 lakhs। 23-24 we did 2.93 crores। Wow. 24-25 we did 8.77 crores। Oh wow. This year we've done 8 crores and we hope to do about 14। And you're profitable. We are profitable last 3 years, this year not so much। कितना प्रॉफिट था हमारा पिछले 3 साल? First year we did EBITDA 9 lakhs, 23-24 13 lakhs, 24-25 we did EBITDA 55 lakhs। This year we are EBITDA minus 49 lakhs। क्यों? Marketing बहुत कर रहे हैं। Actually quick commerce के ऊपर we wanted to get a foothold, so we've overspent over there। आपके पास रिपीट डेटा तो होगा कोहॉर्ट लेवल? जी। वेबसाइट पे अभी हमारा रिपीट रेट जो है 15% है। तो फिर तो एक तरह से धंधा ही नहीं बन रहा है। गिवन द लो रिपीट रेट, मार्जिन्स कहाँ से बनेंगे? क्योंकि आपका तो अभी ब्रेक इवन चल रहा है। तो somewhere we are just selling and building sales but not able to extract margins. Where's the problem? पिछले साल हमारा रिपीट रेट सिर्फ 12% था, इस साल वो बढ़कर करीब 15% हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर वी हैड ओनली 10-12 SKUs। सो जैसे जैसे हमारे SKU बढ़ रहे हैं हमारा रिपीट रेट बेटर हो रहा है। दूसरा, जब हमने बात करी कस्टमर्स से तो हमें समझ में आया कि 0 to 2 एज ब्रैकेट है, उसमें बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं टॉय के साथ, वो हर 30 सेकंड के बाद बंद हो जाता है और उसको आके फिर से दबाना पड़ता है फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए हम वो साउंड बॉक्स चेंज कर रहे हैं। हमारी होप ये है कि ये चेंज करने से हमारा रिपीट रेट बेटर हो। अभी Amazon पे रेटिंग्स कितनी है आपकी? 4.4, 4.5। It's good। अगर हम देखें हमारी D2C प्लस Amazon सेल, वो ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है क्या? जी। कितनी ग्रो हो रही है? So last year, I think we grew 100% on the website. This year, we are up about 40%. And Amazon is up also about 30% this year. बट सुकृति जी, रजत जी, पैसा तो नहीं बन रहा। 2-3 साल हो गए, आपने भी अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी है।
थोड़ा सा फाइट नहीं है बिजनेस में? So first 3 years we were profitable and I was working. जब से आप आए हो प्रॉफिट बनता बिल्कुल सही बात है. This year we've not been profitable, but हमें लगता है हम by the end of the year कर लेंगे उसको. बूटस्ट्रैप्ड है आप? जी मैम. कितना प्रॉफिट बना लोगे? We'll end the year at maybe even. रजत जी, आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी? Less than a crore. ऐसा नहीं लगता यार, नौकरी ठीक थी यार, पैसे भी आ रहे थे हर महीने, जिंदगी भी सही चल रही थी, और सडनली यहाँ पैसे अपने लगाए जा रहा हूँ? नहीं, कोई बात नहीं सर. We are सर prepared कुछ for it. बनाने का कीड़ा है और आई थिंक ये अब एक मिशन की तरह है हमारे लिए. हम करना चाहते हैं सर. हमें बहुत अच्छा लगता है. No, करके. entrepreneurship a lot of times कहते हैं is about delayed gratification. बिल्कुल. तो आपको थोड़ा सा sacrifice तो करना ही पड़ता है. But you've taken a huge plunge. मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट. रिपीट इसमें बनेगा नहीं ज्यादा. इट्स अ नाइस गिफ्टिंग आइटम. इसमें ऐसा क्या हम करें कि दिस बिकम्स अ मस्ट हैव. वो वाली बात अभी तक मुझे जज नहीं रही है. सो आई विश यू लक, बट आई एम आउट. Thank you. किसी भी बिजनेस में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, कि जैसे जैसे वो बिजनेस बड़ा होता जा रहा है उसमें एक तो ग्रोथ एक्सेलरेट होती जा रही है, लेकिन वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए उतना पैसा नहीं खर्चना पड़ता. राइट. वो ना अभी हमारे बिजनेस में हो नहीं रहा है, और उसका रीजन मुझे ये लगता है कि हमने प्रोडक्ट अच्छे बनाए, हमने चैनल एक्सपेंशन अच्छा किया है, लेकिन हम ब्रांड नहीं बनाता. और जब तक ब्रांड नहीं बनाएंगे, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है ना एक ब्रांड का, जिससे कम मार्केटिंग पे खर्चा करते करते लेकिन सेल डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ती जाती है, वो नहीं हो रहा है अभी बिजनेस में. तो इस रीजन के लिए मैं आज इससे आउट हूँ. बट विश यू द वेरी बेस्ट. थैंक यू. Thank you. मुझे थोड़ा रिपीट परचेज और स्केलेबिलिटी सब कुछ अभी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, इसलिए आई एम आउट ऑफ दिस नाउ. एक तो मुझे नाम बहुत ही खराब लगा. दूसरा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न्स हैं धंधे में. ऐसा नहीं लग रहा कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी आगे जाके अगर आपने अपना धंधा करने का स्टाइल चेंज नहीं किया. और कभी कभी ये हो जाता है, एज यू नो, व्हेन यू कम फ्रॉम अ बिग कंपनी, तो कंपनी चलाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करते हैं. जब तक मैडम चला रही थी, अच्छा चल रहा था, धंधा में प्रॉफिट भी था. आप आए बड़ी बड़ी कंपनियों से काम करके, आपने कंपनी ठीक करने की बजाय थोड़ी खराब कर दी, और उसको ठीक करना पड़ेगा. और मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. अमन, you want to discuss? ओके. सीरियसली कंसिडर इसका नाम आप या तो भारत बॉक्स रख दो. ये कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है. यहाँ वाला और वहां जब मैं देखता हूँ ना, ऐसे लगता है कोई दो अलग अलग बिजनेसेस देख रहे हैं, है ना? करोगे आप चेंज नाम? बिल्कुल. We are open to a conversation. I mean, it's very valid feedback. अच्छा, me and Aman want to give an offer, क्योंकि both of us believe कि you know religion, especially in India, बच्चों को सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है. Aman, would you like to give the offer? हमारा ऑफर है 1.2 करोड़ फॉर 12%. 80 लाख मैं डालूंगा और 40 लाख ये डालेंगे, प्लस 2% royalty till we get our money back. कंडीशन पहली ये है कि हम नाम चेंज करेंगे. दूसरी ये है कि थोड़ा सा हम ये बुक्स पे हम बाद में जाएंगे. पहले हम जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे. Correct. और इसमें बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन सकता है. देयर इज पोटेंशियल. लेट्स डू इट. इफ यू गाइस आर ओके. सर, एक काउंटर है. हाँ. 1.2 for 6% equity, no royalty. ये काउंटर इसलिए है क्योंकि आई थिंक हम 14 करोड़ का रेवेन्यू इस साल ऑलरेडी करेंगे, तो 10 करोड़ वैल्यूएशन इज टू लेस. रेवेन्यू से ज्यादा ना आपको बहुत काम करना पड़ेगा. अगर आप बोलो कि आपकी हेल्प नहीं चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अलग बात होती. नहीं, कर देंगे. आपकी हेल्प चाहिए. तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम फ्री में नहीं करेंगे. और रॉयल्टी भी तब शुरू होगी जब आपका प्रॉफिट आएगा. मैंने ऑलरेडी डील कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑफ दिस कंपनी कॉल जपम, जिनका 60 करोड़ रेवेन्यू है, बूटस्ट्रैप्ड है, एंड दे ओनली डू ऑल दीज रुद्राक्ष एंड ये सब. तो एक बहुत ही अच्छा क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट एक्सटेंशन हो सकता है. सो इफ यू पार्टनर विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज, जो मैं और अमन आपको कनेक्ट कर सकते हैं, स्काई इज द लिमिट. Can we remove the royalty? No, this is a non-negotiable offer. अंदर भगवान की सुनो. Take a deep breath. Okay, we have a deal. We have a deal. Said yes. Good decision. Trust me, हम दोनों आपकी बहुत मदद करेंगे.
वी नो। भगवान पैसे बचवा देना भगवान। I'm looking forward to working with you. Thank you, Shah. जय श्री कृष्ण। थैंक यू। नमस्ते शाक्स। नमस्ते। नमस्ते। हम दुनिया को देखते हैं हमारी दो आंखों से, लेकिन दुनिया को सच में समझने के लिए हमारे पास है हमारी थर्ड आई, हमारी इंट्यूशन। और सदियों से इस थर्ड आई को रिप्रेजेंट करती आई है हमारी ट्रेडिशनल बिंदीज। कहने को इट्स जस्ट अ डॉट, लेकिन बिंदी हमें सजाती ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति को जगाती भी है। इट इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमारी जो श्रृंगार की अहमियत हम भूलते जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर टुडे। मैं हूँ मेघना खन्ना, बेंगलुरु से। आई एम हियर विद द बिंदी प्रोजेक्ट, वेयर वी सेलिब्रेट द बिंदी, दिस सिंबल ऑफ पावर। हम बनाते हैं यूनिक हैंडक्राफ्टेड रीयूजेबल और डिजाइनर बिंदीज। हमारी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिंदीज आर लाइक ज्वेलरी। एक एक बिंदी हमारे विमेन लेड कम्युनिटी के हाथों से बनती है, और मेरी 23 साल की एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड डिजाइन के थ्रू हम इस क्लटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक प्रीमियम डिजाइन लेड आर्टिजनल बिंदी की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके लिए आज मेरी आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। शार्क्स सबसे छोटी एक्सेसरी, सबसे बड़ा इम्पैक्ट। कम, लेट्स ब्रिंग द बिंदी बैक। वाओ, नाइस। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू। बिंदी का मुझे लगा खाली स्टाइल के लिए यूज करते हैं, आपने बोला कि वो थर्ड आई का कुछ होता है इसमें। हाँ, हमारे माथे के बीच में द आग्नेय चक्र, that is the activation point for that chakra. So is that the reason? that is the reason that it started, of course, and then it became tradition. The bindi actually has been largely ignored by the fashion industry for almost 50 years. तो आप उसको वापस लाना चाहते हो, बिंदी का बिल्कुल रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी इतने लार्ज फोरहेड रियल एस्टेट है, हम इसको इग्नोर करते हैं। 1980s में वो अर्थ पिक्चर आई थी, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, वो जो बिंदी पहनते थे, उसके बाद वही चले आ रही है। कमाल है यार। You're looking so beautiful, Thank ladies. you. So मैं happy to see you. इतनी बड़ी बिंदिया कभी पहनती नहीं हूँ, बट आप मतलब ये अगर पहना नहीं तो क्या you're not in touch with your third eye? Not at all, not at all. Actually, it's not about whether you wear a bindi or whether you don't wear, or what size you prefer. I want women to feel themselves completely. क्यों just women? Men also. Men also? I love it. I love it, Anupam. You look so great. Divine को छोड़िए, I'm in touch with my feminine Yes, side. yes, as you should be, as you all should be. आप जैसे स्टाइल कर रहे हो, it's looking so smart. हमारे इंडियन कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन देखेंगे तो काफी वो टीका लगाया जाता है। Yes. तो उसका भी यही सिग्निफिकेंस होता है कि आपकी तो थर्ड आई को definitely, जागृत रखे, definitely, हाँ। और इसका एक रूप है बिंदी। हाँ जी, correct. मैंने भी पहन ली, ठीक लग रहा है? I would do lines. आई? मेघना, ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी ये साइज, isn't it? सबको तो सूट नहीं करती है। You are not used to seeing अपने आप को ऐसे, नमिता. Sure, my wife would love these. Thank you so much. Thank you so much. ये लाइन पहन ली। बट मैडम, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे हमारा ऐसे देख See, के? अमन, अगर आप सोचो किसी एक स्टाइलिस्ट या किसी ने बोल दिया कि वाओ अमन क्या लग रहे थे, तो उसके बाद तो लाइन लग जाएगी ना। ये बात तो सही है, आपने सही तो बोला। ये वाली बहुत अच्छी है। Thank you so much. ये मैंने कभी We are looking actually at देखी the नहीं। bindi as jewelry. Oh, this is very nice. हाँ बिल्कुल। ये सब हाथ से बनाई जा रही है। तो सब हाथ से बनती हैं। Actually, this started as an upcycling project for me. ये scraps से बनते हैं, और फिर हम अलग-अलग embellishments डालते हैं उसके ऊपर। जैसे ये हमारी बिंदी लेदर की बनी है। ये आप हो? हाँ, ये मैं हूँ। I like that आप ये स्टाइल Yes, वापस ला yes. रही है, क्योंकि बिंदी हमेशा लोग सोचते हैं इज जस्ट अ सर्कल। ये हमारा इंस्पिरेशन आया था कुंभ के टाइम, मैम। तो काली एनर्जी वाज वेरी स्ट्रांग, सो आप अपना बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से पढ़ाई करी? I come from a defense background. My father was a fighter pilot in the Indian Air Force. Oh, nice. Thank you so much. I live off reflected glory. मेरी last few years of schooling was in Jodhpur, Rajasthan. फिर मैं पूना गई, मैंने अपना graduation and post grad किया. I did my masters. I did my MBA. MBA from? Symbiosis Institute of Management Studies in Pune. अच्छा। I was an outstanding student. Yeah. You know. Outstanding मतलब जो क्लास के बाहर खड़े Yes, होते हैं। exactly. Standing outside the class. और मुझे हमेशा कुछ अलग चाहिए था. I was a non-conformist. Then I moved to Bangalore because
एज अ ट्रैवलर चाइल्डहुड मुझे हमेशा लगता था कि अगली सिटी क्या है और कहाँ हम जा सकते हैं। मैंने अपनी एक दुकान खोली थी विच वॉज अ स्मॉल होल इन द वॉल. इट वॉज कॉल्ड लेविटेट and I ran it for the next 18 years. It was only in COVID that I shut shop. किस चीज की दुकान थी वो? Accessories, jewelry, everything handmade, Indian. पीक रेवेन्यू कितना था उस बिजनेस का? 3-4 लाख महीने का, छोटी सी दुकान थी. कितना प्रॉफिट बन जाता था उसमें? 1.5. तो साल के 18 से 20 लाख रुपए तो उससे बना लेते. मेघना, तुम्हें एक कस्टमर तो मिल गया है. उस वेरी I love it. See that? I love it. कहाँ लगा रहे हो मतलब यार? I'm just understanding your point. I love it. तो ये लेविटेट से फिर बिंदी प्रोजेक्ट कैसे हुआ? I met a friend who spoke about कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसकी मॉम को और अभी उसके पास एक generationally एक handed down a gold बिंदी. Wow. This was a reusable बिंदी that special occasions पे use होती थी. And that there was a glue for this बिंदी. मतलब ये जो आप हाँ जी, I'd never heard of the concept before. हम बिंदी use and throw commodity जैसे just लगाई शीशे पे और फिर उड़ गई और फिर dust collect कर रहे. So that whole thing was very disturbing for me and has been from a very जो आपके pouches भी आपके पास हैं वो पुरानी साड़ी के बनते हैं. हम पहले फैशन करते थे and बहुत सारा ये सब एक्सपोर्ट होता था. तो एक I wanted to fill in the gap. कितने साल हो गए ये शुरू किए हुए? It's been a couple of years since I've started experimenting with the bindis और officially ये हमारा पहला ईयर है. कौन से महीने में स्टार्ट किया आपने? About April. क्लियरली आप काफी जज्बाती हैं बिंदीज को लेके. लुक्स लाइक यू फाउंड योर स्पॉट. Yes. तो व्हाई एम आई फाइंडिंग कि ये जो चीजें मैं खोल रहा हूँ थोड़ी बहुत प्रीमियम फील नहीं आ रही है. मैंने ये बिंदीज भी ट्राई की, ये मतलब खुल गई इन वन पुल. एंड ये जो इसका ऑर्नामेंट्स है अराउंड द बिंदी, आई ट्राई टू रिमूव द बिंदी तो ये निकल गया, ऑर्नामेंट ही निकल गया. एक्चुअली हम जब देते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन मैसेज भी भेजते हैं हमारे क्लाइंट को. इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो कॉम्प्लिकेटेड फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कोई नहीं पढ़ता है, पता है आपको? हाँ. तो इसका कौन पढ़ेगा? जो आप निकालते हो तो इट हैज टू बी विद अ नेल इनसाइड जस्ट टू बी एबल टू टेक इट आउट. मैंने सच में इसके साथ लड़ाई नहीं की. It just came off. आपने हुडा का eyelash glue देखा है? हाँ जी. So he's talking about that. It's a very premium looking glue tube for your eyelash glue. Yeah. तो अगर अभी मैं देख रही हूँ आपकी ये बिंदी 1300 की है और ये 2500 की है. ये 1500 की है, मतलब 250 रुपए की एक बिंदी हो गई. You know, I mean, I was just seeing the prices. It's not even mass premium. It's like premium. तो the glue that goes with it एक sophisticated premium look आना चाहिए. No, I'm so sorry for that. We will आपके पास वही आया होगा. नहीं, मैं सारे पैकेट की बात कर रहा हूँ. ये आप इन हाउस बना रहे हैं अभी? हाँ जी. कितनी लेडीज को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं? We were just 2 and now we have about 5. और उनको कौन सिखाता है? आप ही तो सिखाते हैं? हम ही सिखाते हैं और वो हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, बैठते हैं, हम लोग आइडिएट करते हैं, हम बात करते हैं और फिर वो घर जाके अपना काम करते हैं. और आप मटेरियल्स उनको दे हाँ, देते हैं? हाँ. और क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है? हम करते हैं, वापस आकर हमारे पास होता है. मैं और मेरी टीम. आपने कितने पैसे लगाए हैं इस बिजनेस में? 5 lakhs. बिंदी इंडस्ट्री जहां तक मैं समझता हूँ काफी अनऑर्गेनाइज्ड है. हाँ. पहले भी अगर आप देखोगे तो इसका अटेम्प्ट किया हुआ है. आई रिमेम्बर काफी साल पहले ऐड आते थे, शिल्पा बिंदी, पता नहीं शिल्पा बिंदी. उसका क्या हुआ? वो कंपनी का कुछ आइडिया है आपको? शिल्पा बिंदी इज वेरी मच देयर. तो अच्छा. सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत पॉपुलर है. श्रृंगार भी है बहुत. तो ये कितनी बड़ी कंपनीज होंगी? जस्ट मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करूं. आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर मार्केट साइज आपको आइडिया नहीं. अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो पता है आपको? तो आपके हर फैंसी स्टोर में आपके वो प्लास्टिक के उसमें रखे होंगे. तो बेसिकली ऑफलाइन मार्केट में ये ज्यादा बिकती है, ऑनलाइन बिकती है. बिंदीज आर अवेलेबल जैसे Amazon और मिंत्रा में बेसिक. और आपकी जो शाइनी है, आपको कितना बड़ा होगा ऑनलाइन का मार्केट फॉर बिंदीज? नॉट रियली श्योर. Do you think that young लड़कियां ऑफिस में इतने बड़े साइज की बिंदीज पहन के जाएंगी? Actually, younger women are wearing the bindis on their nose. They're wearing as pendants. हमें heavy jewelry नहीं पहननी, हमने इधर एक बिंदी लगा ली. So they are very creative and they come up with different things. But my target audience मैं बोलूँगी कि is about 30 to 50. कितनी सेल हो रही है हमारी? पिछले महीने नवंबर we did about 13 lakhs. In October हमने किया about 11. And in September we did about 7. और ये कहाँ बेच रहे हैं आप? अब तक तो पॉपअप्स कर रहे थे. किधर करते हैं पॉपअप्स? अलग-अलग शहरों में. तो I travel a lot.
अभी जाके अगस्त में हमने एक्टिवली हमारे वेबसाइट को थोड़ा फोकस किया। वेबसाइट करने के बाद कुछ वेबसाइट पे बिका? हमारी सेल्स हो रही हैं अबाउट 2.5-3 lakhs ऑन द वेबसाइट। तो लास्ट 2 months में कितना प्रॉफिट बनाया आप? EBITDA इज अबाउट 43%। तो आप 3-4 लाख रुपए महीने का निकाल लेते हैं। हाँ। एंड दैट इज योर अर्निंग। यस। नॉट बैड फॉर अ बिजनेस जो अभी आपने स्टार्ट किया। यस। Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. आपने 18 साल लेविटेट चलाया। एज अ फाउंडर इट इज नेवर इजी टू शट डाउन अ बिजनेस। क्या मोटिवेट कर रहा है आपको बिंदी प्रोजेक्ट? ऑनेस्टली बताऊंगी कि लेविटेट के टाइम में मुझे कभी स्केल करने का मुझे बहुत मौके मिले, लेकिन मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉन्टेड टू कम्पीट विद माई सेल्फ कि मैं इस छोटी सी जगह में और इंटरेस्टिंग क्या चीजें ला सकती हूँ कि जब इंसान घुसे तो बोले माय गॉड इधर क्या हो रहा है। दैट काइंड ऑफ वाइब आई वांटेड टू क्रिएट। लेकिन विद द बिंदी प्रोजेक्ट मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत स्केलेबल है। तो मेघना, व्हाट्स द ड्रीम? द ड्रीम इज टू टेक द बिंदी टू द वर्ल्ड। आई लाइक योर बिजनेस। थैंक यू। आई लाइक द नेम एज वेल, द बिंदी प्रोजेक्ट। बहुत अच्छा है, एक बार सुन के याद रहता है। थैंक यू। लेकिन यार आपको सच में पैसे रेज करने हैं? मुझे लगता है कि यू आर अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, लेकिन आप एकदम फ्री स्पिरिट भी हैं। आप ये कहाँ मतलब बिजनेस रिटर्न्स, फंडिंग इसमें पड़ रही हैं? आपका वजूद खो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स द रीजन आई एम आउट टुडे। बट यू आर अ स्टोरी टेलर। टेल अमेजिंग स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया। वहां से जो सेल्स होगी ना आपकी, विल इवन सरप्राइज यू। गुड लक। थैंक यू सो मच। मेघना, आई एम रियली हैप्पी दैट आप एक इंडियन कल्चर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टू टेकिंग इट ग्लोबल। राइट। आप जो भी बोलिए, 2500 इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर बिंदीज। जो आपने बताया ना कि यंगर गर्ल्स आर नॉट डूइंग इट, आपका टारगेट ऑडियंस इज 30 to 50, you will have to go younger because they're spending and they're spending on creative things, right? Whereas the older generation is still little, वो थोड़े से अभी भी थोड़े traditional होते हैं, तो you can't miss that age bracket. I think these are big gaps. आप पहले gaps को fill कीजिए, get to a certain size and then go and raise money would be my suggestion to you. लेकिन आज के लिए I'm out. Thank you so much. मेघना, इसका मुझे लगता है थोड़ा सा टारगेट मार्केट छोटा है जो ऐसी बिंदी पहनते हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है ये जो एक्सेसरी कंपनीज हैं ये बहुत जल्दी इसको अडाप्ट कर लेंगी, इसलिए I'm out. Okay, thank you for your time. 1, 2, 3 करोड़ का बिजनेस शायद आप लॉन्ग टर्म में बना लें, पर ये बहुत सारे एग्जीबिशन, ऑनलाइन सेलिंग, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उस साइज का बनेगा। मे बी यू कैन मेक 50 lakhs, 1 crore of profit a year, which is amazing. Right. I don't think कि ये इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन Okay. but I hope you create a Bindi revolution in the world. Wish Thank you all you. the very best. Thank you I'm so out today. much. Thank you. मेरी ना दादी बिंदीज बहुत पहनती थी और मुझे याद है कि जब हम उनके कमरे में जाते थे, उनका एक छोटा सा शीशा, उसमें वो बिंदियां चिपकाती रहती थी ऊपर। वही बिंदी फिर वो रिपीट करती थी, वहां लगा देती थी, फिर वहां से लगाती थी। आज ही बहुत साल बाद याद आया कि उनकी वो बिंदी ऐसे लगती थी। सो गुड। बट मुझे ना मेघना जी, ये अभी भी प्रोजेक्ट लग रहा है, बिंदी बिजनेस नहीं लग रहा। एक ना पिक्चर आई थी अभी, रॉकी और रानी। हाँ जी। उसके बाद ना साड़ी बड़ा कूल हो गया था। हाँ जब आलिया ने इतनी साड़ीज पहनी उसमें कि और कूल होने लगा टू वेयर अ साड़ी। आई थिंक ये बिंदी भी ना और कूल हो सकता है। Absolutely, sir. आपको पता है साड़ीज जा रही थी, साड़ीज वर फेडिंग एंड देयर हैज बीन अ कमबैक। 100%. और हम, मेरी सबसे फेवरेट कस्टमर होती है जो बोलती है, यू नो आई एम नॉट अ बिंदी पर्सन। वो जाते जाते ऐसे चलते हुए जा रही। सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सॉरी। अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ। You got such good feedback. Thank you, Namita ma'am, so much, because इधर आना और जितना मैंने काम किया है, एक्चुअली मेरे नंबर सीखना, मेरे को बिजनेस कैसी चल रही है, मेरा गेटिंग विजुअल, इधर से जाना भी है, आपको बाहर छोड़ के आया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शार्क्स, हमारे पास एक ऐसा एआई सेल्स एजेंट है जो एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा कॉल्स कर सकता है। ये वो कॉल्स होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन देना, अपॉइंटमेंट करना या फॉर दैट मैटर कोई बुकिंग बनाना। और ये वही कॉल्स होती हैं जिसमें बिजनेसेस का सबसे ज्यादा रिसोर्स वेस्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है वॉक्सटन।
मार्केट में तो ऐसे एआई बोट्स तो बहुत है, करेक्ट? एग्जैक्टली लेकिन जो वॉइस एजेंट्स है ना, ये नॉन टेक पर्सन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि इनमें प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी आपको इंजीनियर चाहिए। इसीलिए इस टेक का ना एडॉप्शन बहुत ही लिमिटेड है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आया है वॉक्सटन। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ वॉक्सटन, एक ऐसा एआई वॉइस एजेंट जो सिंपल इंग्लिश समझता है और बैकएंड में सारी हेवी लिफ्टिंग खुद करता है। वॉक्सटन में प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज्यादा इजी है। आपको एक सिंपल इंग्लिश में वॉक्सटन को सिर्फ इतना बताना है कि आपको क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है और टास्क क्या करना है, एंड रेस्ट इज वॉक्सटन्स मैजिक। वॉक्सटन सेक्टर एग्नोस्टिक है। अगर आप डेंटिस्ट हो तो आपके पेशेंट का प्री सर्विस एडवाइजर वो बन जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। क्या आप डेंटल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहेंगे? ऐसे ही होटल ओनर से लेकर रियल एस्टेट एजेंट तक वो सारे पर्सोनास कैच कर लेता है और आपके बिजनेसेस के रिडंडेंट टास्क इजीली हैंडल कर लेता है। शार्क्स, मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ अनुजा, नवी मुंबई से, वॉक्सटन के फाउंडर्स। हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से हुआ है। उसके बाद मैंने एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 2021 में मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मैंने सेल्स का जॉब किया। वहाँ पे मुझे गौरव मिले जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे। शार्क्स, मैं लखनऊ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। मैं गाजियाबाद गया इंजीनियरिंग करने के लिए। 2 साल मैंने दिल्ली में ही जॉब किया एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर, लेकिन उस टाइम पैसे मिलते नहीं थे इंजीनियर्स को और सेल्स में बहुत ज्यादा पैसा था, तो मैंने कहा सेल्स ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं नवी मुंबई आ गया, वहाँ पे मैंने पीजीडीएम किया आईटीएम कॉलेज से, और पिछले 10 साल से मैंने थ्रू आउट सेल्स किया है। किधर सेल्स किया आपने? सर, फैब होटल्स में काम किया है, सेल्स में मैंने स्क्वायर यार्ड्स में किया है, रियल एस्टेट। एग्जैक्टली सर, थ्रू आउट मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट में ही रहा है। ये है क्या? डेमो दिखा देता हूँ। जैसे हमने B2B कॉन्ट्रैक्ट में शाली मैम आपकी कंपनी के साथ किया, तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने? आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपको फीलर्स लेने हैं। करेक्ट। अभी करंट सिस्टम क्या है कि आपको किसी भी ऐसी एजेंसी जो कि वॉइस बॉट्स की सर्विसेज देती है, उसको आपको बैठ के समझाना पड़ता है, देखो मुझे ये चीजें चाहिए, उस तरह से प्रॉम्प्ट बनाओ। अब मेजर जो गेम है ना मैम, तो वो प्रॉम्प्टिंग होता है। किस तरीके से ह्यूमन की लैंग्वेज को सिस्टम समझेगा, लेकिन हर किसी को पता नहीं है प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है। शैली मैम की कंपनी में जो भी इस चीज को हैंडल कर रहा है, वो आकर के वॉइस बॉट बनाएगा। सिंपल इंग्लिश में लिख दिया कि आपको क्या रोल प्ले करना है। आपने रोल लिखा है फीमेल टेलीकॉलर, आपने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया और टास्क बता दिया उसको क्या करना है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया कि किस तरीके से कितना इलैबोरेट होना चाहिए। कल को जब आप ये बॉट रन होगा तो उसको कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है, क्या गार्डरेल्स उसको रखने हैं, कहाँ पे उसको कॉन्वर्सेशन ब्रेक करनी है। कि वो साइको फैंसी, जो एक वर्ड है साइको फैंसी, की एलएलएम बाय डिफॉल्ट अग्री करते हैं, बट कंपनी अग्री नहीं कर सकती। चमचा बोलते हैं उसको हिंदी में। एग्जैक्टली सर, तो वो चीज नहीं हुई, तो हमने वही लॉजिक इसमें बिल्ड किया है। अब आपने यहाँ पे वॉइस बॉट बना लिया, यहाँ पे अभी तक देयर इज नो टेक्निकल पर्सन इन्वॉल्व। अब आप कैंपेन पे हैं, कैंपेन में यू चूज द बॉट विच एवर यू वांट, मेंशन द नेम ऑफ द कैंपेन, यू स्टार्ट रनिंग इट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। आपका एक मॉइस्चराइजिंग सोप है मैम, उस प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए वॉइस बॉट रन हो रहा है। अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। I'll just trigger a call. मैम आप बात कर लीजिए। शैली, अच्छे से ग्रिल करना। Hello, I'm a virtual agent from Fixderma India. Hope this is a good time to talk. Yes, it's a good time. आपने recently Fixderma moisturizing bar purchase किया था, आप satisfied? I'm very dissatisfied. Oh, I'm sorry about that. Would you consider repurchasing the moisturizing bar in the future? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कौन बोल रहे हैं? मैं Fixderma से बोल रही हूँ, जो एक रेप्यूटेबल स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड है। हम आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए कॉल कर रहे हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? I understand की बात नहीं है, ये कॉल करके परेशान करते हो लोगों को। आपको शर्म नहीं है कोई? टाइम नहीं देखते हो, कभी भी कॉल कर लेते हो। कहाँ से मिला नंबर? I apologize for any inconvenience caused. We value your privacy and only reach out to customers who have purchased our products. लेकिन आप कौन हो? आप बॉट हो कि ह्यूमन हो? मैं Fixderma से एक वर्चुअल एजेंट हूँ और मैं यहाँ आपके अनुभव के बारे में जानने के लिए मैं ऑटोमेटिक ये कॉल वॉल से नहीं बात करता हूँ। आप ह्यूमन, अपने बॉस को बोलो फोन पे आएगा। completely understand your concern. However, I'm here to assist you with your Got feelings. it. It's good. It's not bad. It's good. एक लेमैन की तरफ से ये समझ आया कि आप अच्छे वॉइस इनेबल्ड बॉट्स बना दोगे विच एनीबडी कैन मेक। आपको उसके लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। करेक्ट नो? करेक्ट।
इसने बोला ऐसे बड़ी गाली पड़ी। सर समरी में लिखा है ना कि सर द कन्वर्सेशन स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी एंड द कस्टमर एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन receiving unsolicited call and demanding to speak with a human representative instead of. Superb, very nice. But there are so many companies doing this. No, not like this. No, there are. Right now, customer service and virtual agents जो ऐसे बातें करते हैं, feeding some 2000 questions and 2000 answers, कितने सारे कंपनीज कर रहे हैं। मैम डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत सारे स्टैक अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मैम तो B2B बिजनेस दैट इज आउट देयर जो इस चीज को हैंडल करते हैं वो नॉन टेक है। किसी को पता ही नहीं है कि एआई को यूज कैसे करना है, फॉर दैट मैटर कि किस लीड को एआई पे भेजना है, एआई कॉल करानी है, किस लीड को हमें अपने पास रखना है। नो बट दैट्स नॉट ट्रू। आपका आइडियल कस्टमर प्रोफाइल कौन है? नॉट जस्ट इंडस्ट्री बट साइज। आप एसएमबीज के पीछे जा रहे हैं कि इसीलिए उनके लिए ये वॉक्सटर्न ज्यादा रेलेवेंट है? जिनकी कॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है अक्रॉस एनी इंडस्ट्री। इट इज वैलिड फॉर एसएमबीज आल्सो, इट इज वैलिड फॉर एंटरप्राइजेस आल्सो। एडटेक के लिए भी वैलिड है, ये बीएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, आपने शुरू कब किया था और जब से शुरू किया था आपकी ट्रैक्शन ज्यादा कहाँ है? सर हम लोग रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं, तो सर हमने सबसे पहले रियल एस्टेट को ही अटैक किया क्योंकि वही प्रॉब्लम हमने फेस की और हमारे मेजर नेटवर्क वहीं पे था। तब यही क्यों नहीं बोलते? अब शुरू में यही बोल देते। आपने सेक्टर एग्नोस्टिक ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। बोलना चाहिए था कि वी आर मेजरली रियल फोकस्ड ऑन रियल एस्टेट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप बोलते हमारा लार्जली फोकस रियल एस्टेट पे है, इट विल मेक यू एज फाउंडर्स लुक मोर क्रेडिबल। ये जो फनल होता है ना इस इंडस्ट्री में ऐसे चलता है कि एक होती है जो लीड एक्विजिशन। रियल एस्टेट कंपनीज ने आपने देखे होंगे इतने ऐड करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हैं, डिजिटल ऐड करते हैं, कॉल ऑन दिस नंबर फॉर बुकिंग्स और फॉर मोर डिटेल्स। तो वहां से लाखों लीड है। फिर दूसरा स्टेज होता है लीड एनरिचमेंट, क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत लो होता है। और तीसरा होता है ये जो आउटबाउंड कॉलिंग एंड कन्वर्जन, राइट, जो आप बॉट से हो। ये जो कॉलिंग वाला है वो कमोडिटिफाई हो गया। अब रियल एस्टेट कंपनीज कह रही है मेरे को फुल स्टैक सोल्यूशन चाहिए। आप मेरे लिए लीड जनरेशन भी करो, मैं अपनी भी लीड्स दे दूंगा, आप भी करो, फिर आप एनरिच भी करो, फिर आप उन्हें कॉल भी करो और कन्वर्ट भी करो। दैट इज व्हाट 2026 इज। आप इसमें से मुझे लग रहा है सिर्फ तीसरा वाला कर रहे हैं ना सर। एनरिचमेंट अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो मे बी शायद। एनरिचमेंट मतलब कि अगर 100 लीडें आई, सारी रेलेवेंट नहीं होती, तो क्या करती हैं आजकल कंपनी, जैसे हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है रेवस्पॉट, वो लीड्स आती है एक रियल एस्टेट कंपनी के पास, मान लेते हैं आपका नंबर आ गया, आपकी डिटेल आ गई, उनके और 40 डिफरेंट डेटा सोर्सेज आते हैं टू फिगर आउट कि कन्वर्ट होने के चांसेस हाई है या नहीं है, जिससे कि सबको ना कॉल करना पड़े। रेवस्पॉट आई नो दे आर अ कॉम्पिटिटर। जब रेवस्पॉट लेते थे तो वो 12 रुपए पर मिनट कनेक्टेड कॉस्ट पे बेचते थे। तो वो आप अगर रेवस्पॉट की सर्विसेज यूज करते आपको आपकी लीड नहीं देनी है, उनके पास ऑलरेडी लीड रहती थी। तो हम लोग जब वी वर कॉम्पिटिंग विद देम फॉर अ बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर, तो उन्होंने ये बताया था कि रेवस्पॉट के पास ऑलरेडी लीड है, वो खुद ही कॉल करके मेरे को भेज देंगे। तो दिस इज वेयर दे वर डिमांडिंग द कॉस्ट। आप कह रहे हैं आप सिर्फ उस रियल एस्टेट कंपनी की लीड्स लेते हैं। हाँ। आप उन्हीं की लीड्स लेते हैं, आप कहीं और से लीड्स एक्वायर नहीं करके देते। नहीं, यही फर्क है ना। एग्जैक्टली। एज अ सेल्स पर्सन मेरी टीम या इन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की चर्न लीड कोई कॉल करे। हर इंडस्ट्री के पास, हर कंपनी के पास इतनी सारी चर्न लीड होती है जिसपे आपने पैसा डाला होता है। अब एनरिचमेंट हम लोग नहीं करते। व्हाई डू आई हैव टू सो मच मैथ कि भाई मैं उसको ये बैठ के देखूं कि लिंक्डइन पे वो उसने बढ़िया पोस्ट किया है या वो स्पेन में गया छुट्टी करने के लिए, मेरा 4 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदेगा। मैं एआई एजेंट लगाऊंगा, भाई तेरे से पूछ लूंगा तुझे प्रॉपर्टी चाहिए नहीं चाहिए, बात खत्म। सही है। अगर वो लीड ने इंटरेस्ट शो किया है तो दिस इज वेयर आई सेंड आउट द वॉइस बॉट। और फ्रेश लीड पे कोई भी एआई नहीं चलाना चाहता। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस। तो वो कॉल्स किससे करेगा? वॉइस एजेंट का सबसे ज्यादा यूज ये है कि डेड डेटा पे कॉल करना। तो वो जो प्रॉपर्टी खरीदने आया था लेकिन नहीं खरीदी, रियल एस्टेट उसको वीडीएनबी डेटा बोलते हैं, विजिट डन नॉट बुक। व्हेन डिड यू लॉन्च दिस? We started 2023. We have pivoted to a lot of products. ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमने इसको रेडी किया अगस्त 2024। हमारा पहला पेड जो सब्सक्रिप्शन था दैट वाज इन जनवरी 2025। किससे आया? प्रॉप इक्विटी। प्रॉप इक्विटी आपको पैसे किस हिसाब से कैसे देगा? हर कॉल के देगा? कनेक्टेड मिनट के सर। What is the pricing? Current price is 6 rupees per connected minute. Got it. We start 1 मिनट के। अनुपम जैसा कोई पगला मिल गया तो वो ऐसे बोलेगा अच्छा रकम मैं बताता हूँ तेरे को, उसने फोन ऑफ करे बिना ऑन करके रख दिया और वो 1 घंटे तक बैठा हुआ है, तो बेचारे प्रॉप इक्विटी के पैसे लग रहे हैं। अगर सामने से कस्टमर कुछ बोल ही नहीं रहा है जिससे बात हो रही है, फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा सर। 7 सेकंड्स में फोन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। थोड़ा नंबर्स बताइए, उससे ट्रैक्शन समझ आ जाएगी। हम लोग ने 23-24 में हमने अराउंड 6 लाख का बिजनेस किया था, जिसमें से 1.5 लाख का लॉस था।
तेरी 24-25 में हमने 12.5 लाख का बिजनेस किया था, जिसमें हमारा EBITDA वाज अराउंड 27%, हमारा पैट वाज अराउंड 20%, 25-26 का टर्नओवर इज अराउंड 30.5 लाख। अप्रैल से दिसंबर लास्ट मंथ सो जीरो। कितने पेइंग क्लाइंट हैं? तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हमारे GTM क्या है। हम लोग ने कभी सेल्स नहीं किया, जिंदगी भर सेल्स किया नहीं सर, मतलब सेल्स इन द सेंस इस प्रोडक्ट के लिए सेल्स नहीं किया। हम लोग का बैंडविड्थ सेल्स में ना आ जाए, इसलिए हम लोग ने, हमारा GTM जो था वो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज या फॉर दैट मैटर कॉल सेंटर हो गए जो कॉलिंग देते हैं, हम उनको अपना प्रोडक्ट बेचते थे और वो उसको रीसेल करते थे। ठीक है, पार्टनर मॉडल। हाँ, एग्जैक्टली वैसा। गौरव, ये इतना कमोडिटाइज हो गया है, राइट? और इतने सारे कंपनीज आर डूइंग द सेम थिंग। आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि यहाँ आपका कोई बनेगा स्केल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएटर का भी स्कोप नहीं है आपके पास। योर नंबर्स आर प्रूविंग दैट, राइट? सो आई एम आउट। गौरव अनुजा क्या कर रहे हैं यार हम? एक अच्छे सेल्स एजेंट का, ह्यूमन सेल्स एजेंट का पैसा कितना लगता है महीने का? सो स्टार्टिंग इज 25, इट कैन गो अप टू lakhs। लेकिन 50-60 हजार में अच्छा मिल जाएगा, गुड प्रोडक्टिविटी। अगर मैं पकड़ूं कि एवरेज ह्यूमन बीइंग 5 घंटे प्रोडक्टिव रहता है, नॉट 8 आवर्स, सिर्फ 5 घंटे, तो भी ही बीट्स यू ऑन प्राइस। आपका 6 रुपया मिनट मतलब 2000 रुपया हो गया दिन का, 5 घंटे की कॉलिंग के लिए। तो व्हाई शुड आई बाय यू? व्हाट्स द वैल्यू? ईज ऑफ क्रिएशन दे दिया आपको मैंने, बट इज दिस मेकिंग सेंस? सर हमने जब जनवरी में चालू किया था, ये जो टेक है ना सर, इट वाज ब्लू ओशन बोलते हैं। 3 महीने इट वाज अ रेड ओशन, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ गई थी। हमने जिनको सर्व किया है, उनको जब ये दिखा कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज देयर व्हिच इज गेटिंग एफिनिटी फ्रॉम देयर ओन क्लाइंट्स, तो उन्होंने स्टैक को खुद ही डेवलप करना चालू कर दिया, क्योंकि लीड कोई देना नहीं चाहता, एंड देन आप जा करके प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। द प्रोडक्ट हैज टू ग्रो बाय इटसेल्फ। इस वजह से क्या कह रहे हो भाई गौरव? अनुजा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचिए, आप जाके रिफ्लेक्ट कीजिए। I don't know what you're selling, what your value proposition is, ease है, price है, क्या है? It's not making sense. I'm out. Good luck. मुझे भी आपका USP समझ में नहीं आ रहा। Prompt तो anybody can learn, you know, over a period of time they all learn what prompt they have to give. और आजकल ये सब तो पैकेज में मिल रहा है 1+1 की स्कीम पे। बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज they give you this kind of, you know, so even I think it's something very common and what Anupam said, I'm totally agree with him. Telesales वाले लोग काफी सस्ते होते हैं। That's why I'm out. I don't get it actually. देखो, 2 एक्सट्रीम पे आपको क्लाइंट मिलेंगे। एक एक्सट्रीम पे मिलेंगे जो बोलेंगे कि मुझे यार सबसे सस्ता, उस पैसों में सबसे अच्छा सोल्यूशन दे दो। आई एम वेरी प्राइस सेंसिटिव। और फिर रियल एस्टेट कंपनीज दूसरे एक्सट्रीम पे है, पर उनको ये चीप कमोडिटी सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए फुल स्टैक सोल्यूशन। महंगा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अगर हमारा एक अपार्टमेंट भी बिक जाता है उसमें हमारा लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो सकता है। अभी हमारे में इशू क्या है, हम दोनों में से किसी भी एंड में नहीं। इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है, उससे कुछ करने की आपको चाह है, और क्या पता इसमें हो या किसी में हो, कुछ ना कुछ करके आप कर लोगे, मुझे लग रहा है। मुझे ना ये, जब मैं बैंक्स को फोन करता हूँ ना, तो पहले ना बड़ा इजी होता था, मैं 9999 4 बार दबा देता था तो एक ह्यूमन आ जाता था बात करने के लिए। अब क्या हो ना, बैंक्स को समझ आ गया कि मेरे जैसे कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अभी 1 दबाओ, फिर वो कहते हैं 3 दबाओ, फिर से सुनना है तो 2 दबाओ, फिर हैशटैग दबाओ। तो वो कस्टमर सर्विस में आने में 10 मिनट लग जाते हैं। मुझे बॉट वाला सिस्टम ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। मुझे लगता है कि मेरे को ह्यूमन से ही बात करनी है प्लीज। और अब आप दूसरी तरफ से कह रहे हो कि अब फोन भी आने लगेंगे, तो भाई मैं तो फोन पटक दूंगा अपना, मैं तो पागल हो जाऊंगा। फोन उठा तो अगर फोन करा तो मैं तो सबसे पहले रिपोर्ट एंड ब्लॉक करता हूँ। तो उसकी वजह से मेरे बहुत कम हो गए स्पैम कॉल्स, राइट? तो थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस फ्यूचर में कैसे चलेगा, तो उसके चक्कर में मैं अभी आउट हूँ। ओके गाइस, टेक केयर। Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई गैप होगा हमें समझाने में, उनके समझने में, इसी वजह से उनका डिसीजन ये था। हम यहाँ पे हैं, हम हर किसी को अग्री नहीं करा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। लोग